से इंसान है तब बोले भी नहीं। स्टोइशियोमेट्री के अंदर में क्या है, इस तरीके से कोई केमिकल रिएक्शन होता है, तुम लोग बराबर देखोगे इसके आगे में हम लोग कोई वर्ड्स को ऐड करते हैं, जैसे 1 ऐड हो गया, 2 ऐड हो गया, कहीं पे 3 ऐड हो जाता है, कहीं पे 4 ऐड होता है। तो ये जो टर्म्स हम लोग ऐड करते हैं ना, ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ये जो हम आगे में डिजिट्स को ऐड करते हैं, यही क्या कहलाता है, यही हमारा स्टोइशियोमेट्री कहलाता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को स्टोइशियोमेट्री बोलते हैं। स्टोइशियोमेट्री की मदद से क्या हो जाता है कि हमारा जो हमने एक रिएक्टेंट के अंदर में जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को डाला था, वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। इसका डेफिनेशन के अंदर में देखोगे, इसका डेफिनेशन बोला जाता है, स्टोइशियोमेट्री refers to the exact ideal or whole number ratio in which reactants combine आवाज reactant combines and products form in a अंदर का जानवर आ जाता है तुम लोग के अंदर में, in a chemical reaction according to the बैलेंस केमिकल, अरे पढ़ो ना जी, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, स्टोइशियोमेट्री क्या है, स्टोइशियोमेट्री रेफर्स टू द एग्जैक्ट, ठीक है, स्टोइशियोमेट्री उसको बोलते हैं जो हम लोग आइडियल या एग्जैक्ट होल नंबर को रिएक्शन के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो हमारा रिएक्शन है, जो रिएक्शन कंबाइन हो रहा है, जो प्रोडक्ट बनाएगा, वो एक होल नंबर के रेशियो के अंदर में आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे देखो, तुम रिएक्ट कराते हो वाटर को ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन करके आता है, H2O। क्या यही इक्वेशन होता है, इसका इक्वेशन इस तरीके का होता है, इस तरीके का इक्वेशन होता है ना। इस लड़की गधी हो गई है, इस तरीके के इस इक्वेशन के मदद से हम लोग क्या बोल पाते हैं, इस इक्वेशन की मदद से हम लोग बोलते हैं कि जब 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट किया और साथ ही साथ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट किया, तो जाकर के इससे क्या बना, तब जाकर के इससे 2 मोल ऑफ क्या बना, वाटर बन करके मिला। इस तरीके से बोलते हैं। या फिर अगर मान लो समहाउ तुम इक्वेशन ले ले, ये सोडियम है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड। तो यहां पर तुम बोल सकते हो कि 1 मोल सोडियम से, 1 मोल सोडियम से क्या बन रहा है, 1 मोल क्लोरीन बन रहा है, सॉरी 1 मोल सोडियम क्लोराइड बन रहा है, 1 मोल कॉमन साल्ट बन रहा है, ठीक है। या फिर अगर तुम्हारा इक्वेशन है ऐसा, ठीक है, मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को तुमने क्या किया, हीट किया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगा, और साथ ही साथ क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। तो अब इसको बैलेंस करो, तो पहले बैलेंस है कैल्शियम, कैल्शियम, एक कार्बन, एक कार्बन, तीन ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, चलो हो गया, ठीक है। छोड़ो ने, हम कौन सा यहाँ पे बैलेंस सिखा रहे हैं। चलो डायरेक्ट पे चल जाएंगे। यहाँ देखो, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट कर रहा है तो उससे क्या मिल रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। स्टोइशियोमेट्री के अंदर में यही होता है, ठीक है, कितना रिएक्शन, कितना मोल कहीं रिएक्ट करेगा तो उससे कितना हमारा प्रोडक्ट बन करके मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक और देखो, ये अच्छा एग्जाम्पल है, NH3 है,
NH3 को तुम क्या करोगे, NH3 तुम्हारा गैस होता है अमोनिया, इसको तुम हीट किए, NH3 को हीट करोगे तो क्या बनता है, N2 बनता है, साथ में H2 गैस अलग हो जाता है, दोनों गैस फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना इसको बैलेंस करने जाओगे, यहाँ 2 लगाओगे, 3 2 6 हो गया, तो यहाँ पे 3 लगाओगे, सही है, बैलेंस है। यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर देखोगे तो साफ साफ दिखाई देगा कि 2 मोल अमोनियम है, 2 मोल अमोनिया है, 2 मोल अमोनिया है। जब 2 मोल अमोनिया रिएक्ट कर रहा है तो इससे कितना हाइड्रोजन आ रहा है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन हम लोगों को मिल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम्हारा 2 मोल अमोनिया रिएक्ट कर रहा है तो इससे क्या मिल रहा है तुमको, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन मिल रहा है। स्टोइचियोमेट्री के मदद से पता क्या चलता है, स्टोइचियोमेट्री के मदद से पता चलता है कि कितना मोल रिएक्ट कर रहा है तो उससे प्रोडक्ट के अंदर में कितना मोल ऑफ प्रोडक्ट बन करके तुमको मिलेगा। यही सारा बात जो है ये तुमको स्टोइचियोमेट्री के अंदर में देखने के लिए मिलता है, समझ गए। जैसे कि इसके अंदर में सवाल देखोगे, कैलकुलेट रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड obtained if 10 gram calcium carbonate is completely decomposed। ठीक है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के वेट को कैलकुलेट करना है अगर 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को तुमने पूरी तरीके से जला दिया है तब। तो अगर तुम कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न करोगे तो तुम्हारा इक्वेशन क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट है, तुमने क्या किया, तुमने इसको बर्न किया, हीट किया, जब तुमने इसको बर्न किया तो इससे क्या बना, इससे तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, CaOH2 बना, और साथ ही साथ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। पहली बात तो तुमको क्लास 10 वाला इक्वेशन बनाने आना चाहिए। सवाल था कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना ऑब्टेन करोगे अगर 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जलाओगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जलने का रिएक्शन क्या है, व्हाट इज द रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट हीट एज अ कैटलिस्ट प्रोवाइड किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। हमारा यहाँ पर सवाल किसके किसके बीच में पूछ रहा है, कार्बोनेट के बीच में पूछ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में पूछ रहा है, तो इन्हीं दोनों को लेकर के चलेंगे। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे देखा तो हमको पता चला कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना। गधा वाला हरकत नहीं करो, तुम्हारा अननेसेसरी खांसी समझ में आता है, ऑब्वियस हो जाता है। ठीक है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करोगे तो उससे क्या बनेगा, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, यही है ना, इक्वेशन तुम्हारा बैलेंस्ड है। इस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग साफ साफ देख सकते हैं 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जो है उससे कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट क्या बना रहा है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का वजन कितना होता है, 100 ग्राम होता है, यानी कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितना बना, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना। इसको गिनोगे 40 प्लस 12 72, 72 प्लस 40 प्लस 12 52, 52 प्लस 48 100 ग्राम होगा मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितना बना, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना ना जी। हमको यहाँ पे सवाल में कितना पूछा है, कितना ग्राम में निकालने के लिए, 10 ग्राम में निकालने के लिए ना पूछा है। तो 10 ग्राम में निकालने के लिए पूछा है तो तुम निकालोगे 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना देगा, तो 44/100 इंटू 10 आएगा, तो यहां से कितना बन करके आएगा 4.4 ग्राम। यानी कि अगर 100 ग्राम के अंदर में 44 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आ रहा था तो फिर तुम्हारा 10 ग्राम के अंदर में कितना कैल्शियम कार्बोनेट आएगा, 4.4 ग्राम निकल करके आएगा। ये सारा सवाल स्टोइचियोमेट्री की मदद से बनता है। ठीक है, स्टोइचियोमेट्री जो है, स्टोइचियोमेट्री का ये क्वेश्चन नहीं है, स्टोइचियोमेट्री का एप्लीकेशन है। स्टोइचियोमेट्री समझो पहले, स्टोइचियोमेट्री किसको बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्री बस एक ऐसा वर्ड है,
एक डिजिट है, ठीक है, जो क्या करता है, जो इक्वेशन के अंदर में कितना मोल रिएक्ट कर रहा है और उसके रिएक्ट करने से कितना मोल प्रोडक्ट बन करके आ रहा है उसको बताने का काम करके देता है। समझे? स्टोइचियोमेट्री बस मोल, ठीक है, जो मोल है, जो अमाउंट ऑफ मोल रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा है उसको बताने का काम कर रहा है। हम उसके एप्लीकेशन से हम लोग ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये स्टोइचियोमेट्री के ऊपर में क्वेश्चन नहीं होता है, हमने बस यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री का इस्तेमाल किया। हमने क्या इस्तेमाल किया कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट किया तो कितना मिला, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिला, हमने इसका इस्तेमाल किया, ठीक है, समझे? व्हाट इज स्टोइचियोमेट्री? स्टोइचियोमेट्री क्या है? स्टोइचियोमेट्री बस और बस क्या है कि कितना मोल रिएक्ट कर रहा है तो उससे कितना मोल ऑफ प्रोडक्ट बना करके हम लोगों को दिया जा रहा है, ये स्टोइचियोमेट्री है। समझ गए? इसी में एक और सवाल देखो, जैसे कि देखो एक सवाल है, कैलकुलेट द वेट ऑफ H2 obtained if 3.4 gram of NH3 is a हसी is completely decomposed। हमारा यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है कि अमोनिया को बर्न करोगे तो कितना मिलेगा, अमोनिया को बर्न करोगे यानी कि NH3 को तुम बर्न कर रहे हो, तो NH3 के बर्न करने से क्या मिलेगा तुमको, N2 मिलेगा और H2 मिलेगा। तो सबसे पहला काम तो है कि इसको बैलेंस करो। बैलेंस करने के लिए जाओगे यहाँ पे 2 देना पड़ेगा, तो 2 नाइट्रोजन 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया ना। तुमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कितना हाइड्रोजन मिलेगा, कैलकुलेट द वेट ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन इफ 3.4 ग्राम ऑफ अमोनिया रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक चीज तो तुमको मिल रहा है कि स्टोइचियोमेट्री की मदद से तुमको क्या मालूम चल रहा है कि 2 मोल ऑफ अमोनिया के रिएक्ट करने के कारण क्या मिल रहा है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन तुमको मिल रहा है। 2 मोल अमोनिया के रिएक्ट करने के कारण क्या मिल रहा है, 3 मोल हाइड्रोजन तुमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अमोनिया का वजन कितना होता है, 14 3 17, यानी कि 17 ग्राम ऑफ अमोनिया जब रिएक्ट करेगा तो उसके कारण तुम्हारा कितना बनेगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन बनेगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन बनेगा। यहाँ पर मेरे पास कितना है, यहाँ पे मेरे पास कितना अमोनिया है, 2 के साथ है, यानी कि 17 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 34 ग्राम अमोनिया रिएक्ट कर रहा है। 34 ग्राम अमोनिया रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन बना करके दे रहा है, 1 और 2 3 2 6 ना आएगा, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बना करके दे रहा है। तो यहाँ से हमको निकालना कितना है, हमको तो निकालना है 3.4 ग्राम के अंदर में। तो 3.4 ग्राम ऑफ अमोनिया जब रिएक्ट करेगा तो कितना हम लोगों को मिलेगा, जब 3.4 ग्राम रिएक्ट करेगा तो कितना मिलेगा, जरा कैलकुलेट करो तो, करके देखो ना कॉपी पे। करके बताओ, जल्दी बताओ। गलत, गलत, कॉपी पे ट्राई करो, कॉपी पे, हम कैलकुलेटर पे कर लेंगे। चौंतीस डिवाइडेड 3.4 इंटू 6 किए ना, नहीं 3.4 डिवाइडेड 34 था। हम्म, हाँ 0.6। तो यहाँ पे 3.4 ग्राम से तुमको कितना अमोनिया मिल गया, 0.6 मिल गया। आया समझ में? एक क्वेश्चन लिखो, बोल रहे हैं कैलकुलेट द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बढ़िया क्वेश्चन। कैलकुलेट द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन
carbon dioxide obtained if 200 gram of if 200 gram sample of if 200 gram sample of calcium carbonate if 200 gram sample of calcium carbonate is decomposed calculate the weight of carbon dioxide obtained if 200 gram sample of calcium carbonate is decomposed which has percentage purity of 75%, which has percentage purity of 75%, which has percentage purity of 75%। यानी कि अगर 200 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसमें उसके अंदर में मिलावट है। दोनों एक बात समझ लो, बता रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से अगर 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है तो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट उसमें कितना है 75%, बाकी कुछ और मिला हुआ होगा, मिलावट होगा। तो यानी कि 200 ग्राम के अंदर में तुम्हारे जरूरत का कितना है 75%। अगर 200 ग्राम का 75% निकालोगे तो मेरे ख्याल से 150 आता होगा, है ना। तो यानी कि तुम्हारे पास कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 150 ग्राम है, बाकी 50 ग्राम इम्प्योरिटी है, तो उसको तो गिनोगे नहीं, 150 ग्राम के साथ जाओगे। तो जाओ, परसेंटेज प्योरिटी बता दिया, आगे जाओ पढ़ो, मैं कॉल करके आ रहे। हाँ बताओ जी कितना आया। लेट हो गया मेरे को, सोए हुए थे बताओ। अरे नहीं जी, कहीं गए हुए थे, आने में लेट हो गया। कितना आया, क्या बोल रही है। तू तो कुछ नहीं, आज आधा घंटा लेट आया तो आधा घंटा लेट तक पढ़ाएंगे। 9:20 से पहले क्लास ना छोड़ रहे हम, टाइम शायद 9:20 से 10:20 तक पढ़ाएंगे। चलो बनाओ, आंसर कितना आया होगा, सवाल क्या था। परसेंटेज प्योरिटी तुम्हारा तो कैल्शियम कार्बोनेट का इक्वेशन बनाए जी। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन एरो, ऊपर में हीट तो बन गया, हो गया तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड बना, और तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड बना। तुमको तो कार्बन डाइऑक्साइड ना मांगा है, यानी कि तुम्हारा वहां पे तुम पहले लिखे होगे कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देगा, है ना। 100 ग्राम कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देगा ना, मोलर में, मोलर वेट के हिसाब से। हाँ, तो उसके बाद तुम्हारा वहां पे गिवन कितना है 150 ग्राम है। 150 ग्राम को लेकर के जाओगे तो 150 ग्राम का कैसे निकालोगे, 44/100 इंटू 150, तो आंसर कितना आ रहा है, बना करके दिखाए, बना करके दिखाए। 66 ग्राम, सही बात है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 200 ग्राम दिया हुआ है, तुमसे कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है, परसेंटेज प्योरिटी 75% दिया हुआ है, यानी कि 75, तो कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट निकालने जाओगे है एनफ। जिसको नहीं समझ में आया देखो, तो सबसे पहली बात तो 75% तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट है कितना 75% है, 100% नहीं है, बाकी 25% कुछ मिला हुआ होगा, तो हमको तो मिला हुआ चीज से मतलब है नहीं, वो तो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालेंगे, तो कितना आएगा 75/100 इंटू 200, यहाँ से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 150 ग्राम आएगा,
जब 150 ग्राम आएगा तो तुम इक्वेशन बनाओगे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिएक्ट कर रहा है, तो बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करने के लिए बैठोगे तो मालूम चलेगा कि ये जो है ये 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम जब रिएक्ट कर रहा है तो उसके कारण 44 ग्राम तुमको मिल रहा है। तुम्हारे पास क्वेश्चन में बोला है कि 150 ग्राम है, तो जब 150 ग्राम रिएक्ट करेगा तो 44/100 इंटू 150 के हिसाब से रिएक्ट होता है, 0 से 0 कैंसिल, 5 के टेबल में 2, 5 के टेबल में 3, 2 के टेबल में 22, तो 66 ग्राम निकल करके आंसर आएगा। हाँ, क्या किए थे तुम लोग? आया? कोई दिक्कत, कोई सवाल? समझ में आ रहा है? स्टोइचियोमेट्री, स्टोइचियोमेट्री के ऊपर में जितना क्वेश्चन आता है ना उतना शायद कहीं आता है। चलो अगला सवाल, शांति से पढ़ा, इतना दूर से हम आधा घंटा पढ़ाए लाएंगे, क्या हम छुट्टी कर लेते? चलो देखो, व्हाट इज द वेट ऑफ, व्हाट इज द वेट ऑफ, तुम लोग से बन कैसे ना रहा जी, खाली हंसते रहेगी तो बनेगा कहाँ? अरे, व्हाट इज द वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल, व्हाट इज द वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल having 50% purity, 50% purity, 50%, 50% purity on decomposition gives 28 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, on decomposition gives 28 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। हो गया? ऑप्शन दे दे। ऑप्शन ए है 100 ग्राम, ऑप्शन बी 200 ग्राम, ऑप्शन सी 300 ग्राम, ऑप्शन डी 400 ग्राम। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, बनाओ। हाँ, चारों में से कोई एक ना, मार्क खागी। दिन ब दिन बदमाशे होता जा रहा है। उम्र के साथ साथ इंसान के अंदर में मैच्योरिटी आता है, तुम लोग के साथ उल्टा चलता है। अब 4 ऑप्शन दिए, उसी में से कुछ आगा। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले परसेंटेज प्योरिटी निकालोगे। कंपाउंड क्या है जी? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कितना आएगा? नहीं, इसमें तो कुछ और ही पूछ रहा है। व्हाट इज द वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? ठीक है, तुमको फाइनल वेट दे दिया है, तुमसे पूछा है कि कितना वेट तुमने डाला होगा, गिवन वेट पूछ रहा है, समझे? तुमसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल हैविंग, कितना कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल का वेट तुम दोगे, यूज करोगे 50% प्योरिटी के अंदर में, कि जब उसका डिकम्पोजिशन होगा तो 28 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बन करके मिलेगा। कैसे? फिर से बोलो, एक्सप्लेन करो कैसे, बोलो ना कैसे। 50 को 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम। हाँ, आंसर तो ठीक है, वही तो हम भी सोच रहे हैं, लेकिन ये बताओ ना कैसे आया? 50% का प्योरिटी करोगे किसका? कैल्शियम कार्बोनेट 50% के प्योरिटी में था। कैल्शियम कार्बोनेट का वजन कितना होता है? 100, तो 50% के हिसाब से उसका वजन कितना हो गया? 50, 50 हो गया, तो 100 कैसे बोल रहे? 50 लिए थे। आंसर ठीक है, कंसेप्ट बेकार है। आंसर ठीक है, कंसेप्ट बेकार है। हाँ,
सोच रहे वो बनाया तो बनाया कैसे? 50% था तो 50% को लिए तो उसको 100 कर। हाँ जी बताओ तुम लोग का बना। बना जी। देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, 50% का प्योरिटी बोला, और पूछ रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पूछा, कैल्शियम ऑक्साइड ने पूछा है, कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। यही इक्वेशन है, यही इक्वेशन आता है ना एक्सेसिव हीट के कारण। तो इसको सॉल्व करने जाओगे तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड से कितना बन रहा है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड कितना होता है, 56 ग्राम होता है ना। क्वेश्चन पढ़ के सुनाओ तो। 56 ग्राम इसके अंदर में कितना आएगा, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, यही बात बोल रहा है ना। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में के अंदर में क्या बोला, कैल्शियम कार्बोनेट जो है 50% प्योरिटी के अंदर में है, ठीक है। और पूछ रहा है कि ये 50%, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है कितना इस्तेमाल हुआ होगा जिससे जाकर के 28 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बन करके मिला होगा। यानी कि अगर 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड से 1 मोल कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि इसका मोलर मास 40 + 16 56 ग्राम से तुम्हारा 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बन सकता है। क्या कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा ये कितना है, 28 ग्राम है, 28 ग्राम है ना। तो 28 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड को जब तुम इस्तेमाल करोगे तो 28 ग्राम के इस्तेमाल करने के कारण क्या बनेगा, 56/28। अरे तो ये तो 100 ग्राम है ना, तुमको तो 50% ना प्योरिटी इस्तेमाल करने का था, ये तो 50 हो जाएगा ना। हमको लेकिन अभी भी ना समझ में आया वो बनाया कैसे, अफान कैसे बनाया। देखो समझोगे, अगला टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक ठेला वाला है, शॉपकीपर है, होटल है, जो भी मान लो। इसका जो शॉप है बर्गर शॉप है, भूख लग गया, बर्गर शॉप है, ठीक है। इस बर्गर शॉप ओनर के पास ब्रेड है, सही बोले, नाम भूल गए थे हम। बन है, ठीक है, 1 बन, 2 बन, 3 बन, 4 बन, ठीक है, इसके बाद इतना बन है। उसके अलावा जो लेटिस, जो पत्ता डालते हैं ना जी, हाँ, कैबेज, नहीं ये वाला नाम सही बोले हम। वो है, ठीक है। फिर इसके पास पोटैटो चिप, अरे वो ब्राउन कलर का थोड़ा सा आलू ऐसे नहीं डालता है,
क्या डलाता है, कभी घर में काम करेगी तब ना मालूम चलेगा। वो है, ठीक है। तो इससे बर्गर बनेगा। अरे तुम लोग का खाना ना चल रहा है, केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है। एकदम जोन में आ गए कि टोमेटो सॉस भी चाहिए, चिल्ली सॉस भी चाहिए इन लोगों को, और कोई ब्लैक पेपर भी मंगा दे। ध्यान दो। हाँ वो नीचे में गायब है, जानबूझ के गायब है। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ बन है वो 4 है, ठीक है। लेटेस्ट जो है वो नंबर ऑफ 4 है, लेकिन पोटैटो चिप्स कितना है? इससे तुम बर्गर कितना बना पाओगे? 1 2 और 3 बना पाओगे। क्या चौथा बर्गर बना पाओगे? चौथा बर्गर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसका मतलब है, लगता है एग्जाम्पल बहुत बेकार से हम चुन लिए। अरे समझो ना, तुम लोग एकदम इंपॉर्टेंस ना दे रहे हो आजकल मेरे को, ऐसा लगे ना रहा हम टीचर है। सर ध्यान दो, 2 मिनट ध्यान दो ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार समझ में आ गया तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे 4 बन था, यहाँ पे 4 लेटेस्ट था, तुम्हारे पास पोटैटो चिप था। भले ही तुम्हारे पास चौथा बन है, भले ही तुम्हारे पास चौथा लेट्यूस है, लेकिन किसी एक की कमी होने के कारण जो चौथा बर्गर है वो बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसी चीज को कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसे मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई एक है, कोई ए नाम का एक रिएक्टेंट है, कोई बी नाम का एक दूसरा रिएक्टेंट है। दोनों जब रिएक्ट करता है तो उससे एक प्रोडक्ट बनता है जिसको सी मान के चल रहे हैं, ठीक है। हमारे पास रिएक्शन के अंदर में ये जो ए है ये 100 ग्राम है, ठीक है। और हमारे पास ये जो बी है ये भी हमने 100 ग्राम इस्तेमाल किया है, ठीक है। और इससे जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो कुछ भी बने, हमको उससे मतलब नहीं है, कुछ तो बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला क्या गया कि हर 2 ग्राम ए, 2 ग्राम ऑफ ए रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ 1 ग्राम ऑफ बी टू प्रोड्यूस एक्स अमाउंट ऑफ सी। लाइन समझ में आया? लाइन क्या बोल रहा है कि ए का 2 ग्राम बी के 1 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है, तब जाकर के कुछ एक्स अमाउंट ऑफ सी हम लोगों को बन करके मिलता है, ठीक है। तो अगर यहां पर देखोगे तो ए और बी के अंदर में टोटल तुम्हारा 50 ग्राम ए जो है, 50 ग्राम ए जो है वो 100 ग्राम बी के साथ रिएक्ट कर चुका होगा। क्या होगा? 50 ग्राम ए जो है वो 100 ग्राम बी के साथ रिएक्ट करके एक्स अमाउंट ऑफ सी बनाया होगा। अब यहां पर अगर तुम ध्यान दोगे तो यहां पर ए तो पूरा खत्म हो गया ना? नहीं, यहाँ उल्टा लिखा गया, सॉरी सॉरी सॉरी। 100 ग्राम और 50 ग्राम। अगर यहाँ पर देखोगे तो 100 ग्राम जो ए है, 100 ग्राम जो ए है वो तो 50 ग्राम बी के साथ रिएक्ट करके खत्म हो गया। अभी यहाँ पर बी कितना बचा? 50 ग्राम बचा, लेकिन क्या ए यहाँ पर बचा है? नहीं बचा है। यानी कि रिएक्शन के अंदर में 2 चीजें हैं, उनमें से एक चीज पहले खत्म हो गया, ठीक है। रिएक्शन के अंदर में 2 चीजें थी, हमारे रिएक्शन के अंदर में 2 चीजें थी, लेकिन इन दोनों चीजों में से कोई एक चीज जो है वो पहले खत्म हो गया, कोई एक चीज जो है वो पहले खत्म हो गया। तो इसके पहले खत्म हो जाने के कारण क्या रिएक्शन कंटिन्यू रह पाएगा कि रिएक्शन रुक जाएगा? रिएक्शन रुक जाएगा, रिएक्शन रुक जाएगा। तो जो रिएक्शन के अंदर में ऐसा कोई सब्सटेंस, ऐसा कोई रिएक्टेंट जो रिएक्शन के अंदर में पहले खत्म हो जाता है और उसके खत्म हो जाने के कारण जो रिएक्शन है वो रुक जाता है, तो ऐसे किसी सब्सटेंस को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट का नाम देते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट का नाम देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे समझो कि हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करना शुरू किया तो ये बना करके दे रहा है H2O, यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर ये 2 है, सही है। ऐसा ही होता है। तो अगर यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर तुमको मालूम चलेगा कि 2 मोल गधे कहीं के, ध्यान दो ना, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट with 1 mole of oxygen,
2 मोल हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जाकर के यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे 2 मोल H2O बन रहा है। क्या हो रहा है, 2 मोल हाइड्रोजन जब रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, तो वहां पर क्या बना के दे रहा है, 2 मोल H2O बना करके दे रहा है, बना के दे रहा है ना। तो अगर यहाँ पर हम रिएक्शन के अंदर में इसको भी 100 मोल के अंदर में लिए, इसको भी 100 मोल के अंदर में लिया, तो उसके कारण क्या होगा, जो तुम्हारा हाइड्रोजन है 50 नहीं 100 मोल हाइड्रोजन, 100 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर पाएगा, 50 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर पाएगा। तो कितना बना करके देगा, 100 मोल ऑफ वाटर बना के देगा, बना करके देगा ना। 100 मोल हाइड्रोजन 50 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 100 मोल ऑफ वाटर बना करके देगा। यहाँ पर रिएक्शन के अंदर में ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वो अभी भी 50 मोल बच गया, ऑक्सीजन जो है वो अभी भी कितना बचा हुआ है, 50 मोल बच गया, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो क्या हो गया, पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो रिएक्शन के अंदर में हाइड्रोजन जो है इसके खत्म हो जाने के कारण, इसके खत्म हो जाने के कारण रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन रुक जाएगा। और रिएक्शन के अंदर में जो पहले खत्म हो जाता है और जिसके कारण रिएक्शन रुक जाता है उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। समझ गए। समझे।